कहीं मिलेगी रात में ना आस्कर उस सूर्य के प्रकाश से। सीख हस्तिनापुर से, सीख लो अयोध्या से, और कुछ सीखेगा राम वनवास से। तो परिवार पे प्रहार हो नहीं किसी प्रकार, एक ही संकल्प रहे प्रेम उपवास से। क्योंकि ये मटका जो एक बार चटका तो वापस न जोड़ पाओगे किसी प्रयास से। बदल रहा है वो आकार, बचाना होगा भारती माता का विस्तार, बचाना होगा। और बचाना चाहते हैं यदि समूचे देश को, तो सबसे पहले हमें परिवार बचाना होगा। परिवार मात्र बीवी और बच्चों का नाम नहीं होता। परिवार कभी अलगाव भरा कोई पैगाम नहीं होता। परिवार कभी भी एहसासों का गला नहीं घोटा करते, और प्रतिकूल परिस्थिति में मन कभी नहीं छोटा करते। परिवार सदा उम्मीदों को ऊंची उड़ान दे देते हैं, जीवन में हर एक मुश्किल का समाधान दे देते हैं। परिवार प्यास में गंगा और यमुना की धार बना करते हैं, और बीच भंवर में नाव फंसी तो ये पतवार बना करते हैं। परिवार वही जो ममता को मदर नहीं होने देते, चौथेपन में माँ बापों को दरबदर नहीं होने देते। परिवार वही जब भाई को बाजू का बल समझा जाए, और प्रत्येक सरस से मिलाकर रामादल समझा जाए। परिवार वही जब बेटी सीता और अनुसुईया जैसी हो, मर्यादा का मान रखे गायत्री गैया जैसी हो। परिवार वही जो दादी और दादा का मान सुरक्षित हो। परिवार वही जो संस्कार वाला वरदान सुरक्षित हो। परिवार वही जो वाला वरदान सुरक्षित हो। परिवार साथ हो तो बच्चे, परिवार साथ हो तो बच्चे इतिहास रचा कर रख देंगे, सुंदर कर्मों से एक नया आकाश रचा कर रख देंगे। परिवार साथ हो तो बेटी, परिवार साथ हो तो बेटी धरती आकाश नाप डाले। परिवार साथ हो तो बेटी धरती आकाश नाप डाले। हर सभ्यता से पूर्ण का हर काल नाप डाले। परिवार साथ हो तो संताने, परिवार साथ हो तो संताने कृष्ण राम जैसी होंगी। वो वरदान विधाता का अब्दुल कलाम जैसी होंगी, अब्दुल कलाम जैसी होंगी। परिवार छाव है बरगद की, परिवार छाव है बरगद की। परिवार सुखों के डेरे है, ये घोर निशा में दीपक है और पावन मधुर सवेरे है। परिवार धरा के चमत्कार और संस्कार के है आधार, परिवारों से हमको होता इस जीवन का साक्षात्कार। परिवार सभ्यता के उद्गम, परिवार राष्ट्र के कर्णधार, परिवार प्राण इस मिट्टी के परिवारों से ही सदाचार। टूटा परिवार तो टूटेगा भारत माता का हर सपना, और टूट जाएगा भारतवंश यदि सोचोगे अपना अपना। टूटा परिवार दशानन का तो अंश तलक ना बच पाया, लाखों की संख्या में थे पर वंश तलक ना बच पाया। टूटा परिवार कौरवों का तो कैसा त्रास हो रहा था, अपनों के हाथों से ही अपनों का नाश हो रहा था। टूटा परिवार अयोध्या का तो ग्रहण लगा था मंगल में, 14 वर्षों तक भटके थे प्रभु लखन सियासन जंगल में। परिवार टूटने के कारण ही दूजा चलन चलाया था, एक पुत्र को राज तिलक दूजे को वन पहुंचाया था। परिवार टूटने के कारण ही क्रंदन श्रवण किया था जी, परिवार टूटने के कारण ही दशरथ मरण हुआ था जी। तो इतिहासों में दबी हुई भूलों को जिंदा मत करना, चंदन जैसी मिट्टी को किंचित शर्मिंदा मत करना। रामायण के कई मंत्रा के किरदार न दोहराना, कौरव और पांडवों से टूटे परिवार न बन जाना। दुर्योधन से भाई बनकर कुल से द्वेष नहीं रखना, परिवारों में कलह कपटता का परिवेश नहीं रखना। ये कलह कपटता स्वार्थ तुम्हें टुकड़ों में बांट रहे हैं जी, 100 साल पुराने बरगद की हर टहनी छाट रहे हैं जी। चक्रवर्ती राज था देश कहलाते थे वो, 4 पुत्रों के पिता पृथ्वेश कहलाते थे वो। 10 दिशाओं में हुक्म चलता था जिनके नाम का, जिनके आंगन में हुआ अवतार था प्रभु राम का, जिनके आंगन में स्वयं ब्रह्मा भी आकर झूमते, जिनके दर को देवगण मंदिर समझकर चूमते, जिनके हथियारों के आगे शत्रु टिकते ही न थे, भागते थे प्राण लेकर रण में दिखते ही न थे। वही दशरथ आज चौथे पन में देखो डर रहे, परिवार की दूषित कपटता में उलझ कर मर रहे। तो बात वचनों की सुनहरी रीत रघुकुल की सुनाओ, पुत्र की माता पिता से प्रीत रघुकुल की सुनाओ। एक तरफ है राज्य और दूसरी तरफ माता पिता, एक तरफ वैभव है दूसरी तरफ जलती चिता,
एक तरफ है ठाट सत्ता का बड़ा अधिकार है, एक तरफ माता पिता और भाइयों का प्यार है, एक तरफ शासन है, शासन का बड़ा उत्कर्ष है, एक तरफ 14 वर्ष का जंगली संघर्ष है। तो मुस्कुराकर राम ये बोले, मेरी मैया सुनो, अर्धांगिनी सीते सुनो, गुरुतात और भैया सुनो, राज रघुकुल का हमारी रीत से बढ़कर नहीं और भरत भैया की पावन प्रीत से बढ़कर नहीं। परिवार खुश न कर सके तो राम ही किस काम का, नाम न चरितार्थ हो तो नाम ही किस काम का। छोड़ सिंहासन हृदय की आस को फिर चुन लिया, राम ने 14 वर्ष का वनवास फिर चुन लिया। राम ने खुलकर निभाया खून के संबंध को और भरत ने भी बचाया प्रेम के अनुबंध को। लाल लक्ष्मण ने भी की भाई की सेवा उन भर, शत्रुघ्न भी साथ चलते थे करों को जोड़कर। चार थे चारों निभाते आन थे रघुवंश की और बचाते स्थान थे भागी रथों के अंश की। चार थे चारों दिशाओं में बजा डंका गए और भाइयों का साथ था तो जीत कर लंका गए। पुत्र लाखों थे दशानन के कई सौ भाई थे, फिर भी घबराने लगा था स्वयं की परछाई से। था महापंडित महायोद्धा अनूठा भक्त था, युद्ध कौशल की कला में वह बहुत ही सख्त था। देखता था जिस तरफ शमशान कर देता था जी, शत्रु की रणभूमि में बलबुद्धि हर लेता था जी। शनि पवन यमराज तक देते दुहाई थे खड़े, उस महायोद्धा पे केवल भाई दो भारी पड़े। एक राजा की थी पुत्र एक राजा की बहू, वो पति के प्राण थे उसके विषय में क्या कहूँ। जब पति भाई की सेवा के लिए वन चल दिए, मौन थी सब प्रश्न उसने स्वयं से ही हल किए। एक तक देखा लखन को और मुस्काने लगी, परिवार की खातिर वो इस निर्णय पे इतराने लगी। और मिला पति के बिना परिवार के विस्तार पर, 14 वर्ष लौटा लिए जल का खड़ी थी द्वार पर। थी भवानी आज जगदम्बा का वो अवतार थी, वह सती सीता जो सारे विश्व का विस्तार थी। भगवान की अर्धांगिनी थी और अनुपम रूप थी, संस्कारित और मर्यादित प्रकृति अनुरूप थी। परिवार छोड़ा था उसी का ही उन्हें प्रतिफल मिला, वनवास से आई मगर आते ही फिर जंगल मिला। तो भाइयों में प्रेम जो है वो सदा जिंदा रहे, त्याग और बलिदान की हर एक अदा जिंदा रहे। इसलिए परिवार भी संसार में टूटे नहीं और संबंधों का दामन हाथ से छूटे नहीं। एक पर संकट पड़े तो दूसरा चिल्ला उठे और विपदा से लड़ाई के लिए तिल्ला उठे। एक टूटे मन से तो दूसरा विश्वास दे, साथ मिलकर हल करेंगे मुश्किलों को आस दे। इसलिए परिवार को मुट्ठी बना कर देखिए, भाइयों में प्रेम का दीपक जला कर देखिए। बहन को अपने सदा पद्मावती सिखलाइए, माँ सती सीता का सुंदर बिंब भी दिखलाइए। पिता माता के चरण की धूल को माथे डालो, जहाँ तक संभव रहे जो वो कहे वो ही करो। तुम सदा दादी व दादा के बचाना मान को, इस तरह से तुम बचा पाओगे हिंदुस्तान को, इस तरह से तुम बचा पाओगे हिंदुस्तान को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भाई रुको प्रद्युम्न, रुको। इसकी 4 तरीके की ताली होनी चाहिए। पहली ताली इतना बड़ा याद करने के लिए, मुझे एन और के कबूतर याद नहीं है। दूसरी ताली इतना जोश के लिए, और तीसरी ताली भविष्य के लिए, और चौथी ताली जो इसने अभी सुनाया है उसके लिए। और बजती रहनी चाहिए टाइटली, पूरे जोश के साथ। जितना जोश इसका शुरू से था और अंत तक रहा, उतने ही जोश के साथ कम से कम 30 सेकंड ताली बजनी चाहिए। और कवियों को भी लगना चाहिए कि पब्लिक इंटरेस्टेड है बुलाने में। और जोर से सर, और जोर से, थोड़ी सी और जोर से। अब मैम सीमा जी, मैम आप बिल्कुल इतना शॉर्टकट मार रहे हो, बिल्कुल ऐसे ही अपने आप के घर है। शाबाश सीमा जी, शाबाश। मतलब आप अच्छे इंसान हैं, दुनिया शाबाशी देती है, खुद की मतलब ताली कर लो जी। तो एक बार जोरदार तालियां प्रद्युम्न के लिए। और बलराम भाई बहुत बहुत अच्छा सिखाया और ऐसे ही बढ़िया आगे चलता रहे। और मेरे सभी वरिष्ठ अतिथि और आज के सितारे, आज के कविगण हमारे बीच पधार चुके हैं। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए हमारे आज के मन संचालक सूत्रधार आदरणीय दिनेश रघुवंशी जी को मैं माइक अप देता हूं। और मैं मंच पर स्वागत करता हूं हमारे टीएम लगानी अंकल जी का, जो एक शहर में बड़े उद्योगपति होने के साथ साथ एक कला प्रेमी भी हैं, खुद साहित्य हैं, कितनी किताबें